हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किया था और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने समझाया था वो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। अगर उस नॉर्मल जो साइकिल है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं किसी फीमेल की बॉडी में, तो वो लीड करते हैं डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारे पास एमिनोरिया। एमिनोरिया हमारे पास क्या होता है? एमिनोरिया हम उस कंडीशन को कहेंगे जब एक फीमेल, ठीक है, वो अपना रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है, जैसे उसका प्यूबर्टल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप तक नियर अबाउट हम 45-50 तक लेते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ स्पैन में एक फ़ीमेल को जो है वो इतना टाइम तक जो है वो मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली होती है। ठीक है, तो अगर इस एक टाइम पीरियड में अगर फीमेल की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है उसमें अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड अब्सेंट हो जाते हैं, नहीं आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एमेनोरिया। ये भी हमारे पास टू इसमें डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एमेनोरिया हम उसे कहेंगे अगर कोई फीमेल ने अपना जो है वो प्यूबर्टल एज अचीव कर ली है बट अभी भी स्टिल उनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं आया है उनको, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया हम किसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, और उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रही, ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसे अच्छे से चलती रही, ठीक है। फिर इन बिटवीन, ठीक है, वो एकदम से जो है वो उनका वहाँ पर स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, अभी नहीं आए उनको पीरियड्स, ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स तक जो है वो अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। ठीक है, और ये क्या है? ये कुछ फीमेल्स को होता है, अगर किसी का इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो उनकी हिस्ट्री ऐसी रहती है कि उन्हें ये देखने को मिलता है उनमें। ठीक है, तो ये था हमारे पास एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ए से याद रखना आपने, ठीक है, ए से अब्सेंस। ठीक है, अब ये भी प्राइमरी या सेकेंडरी, किसी में आया ही नहीं तो वो प्राइमरी, और किसी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, बहुत अच्छे से उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई, ठीक है, एटलीस्ट 9 मंथ तक तो बहुत अच्छे से आई, और फिर अगर 3 मंथ्स के लिए स्टॉप हो जाता है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है हमारे पास डिसमेनोरिया। ठीक है, तो डिसमेनोरिया में हमारे पास क्या होता है? ये एक गायनेकोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन है जिसमें सीवियर यूटेराइन पेन होती है। जब भी एक फीमेल जो जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, तो जब भी वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होगी तो उस टाइम पर उनको क्या होता है? बहुत सीवियर यूटेराइन पेन होती है। सभी फीमेल्स में नहीं होता है, बॉडी टू बॉडी, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, ठीक है, बट जिनमें होता है उस डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे? डिसमेनोरिया। नेक्स्ट है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया क्या है? यूट्राइन ब्लीडिंग एट फ्रीक्वेंट इरेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, अभी वैसे नॉर्मली तो हमने देखा कि 28 डेज का एक पूरा साइकिल होता है, ठीक है, ज़्यादातर किसी का 30 तक हम इसको कंसिडर करें, 30-32, ठीक है, 35 इतना भी, और कम से कम हमारे पास जो है वो हम कोशिश करते हैं कि किसी का नॉर्मल अगर हम कंसिडर करेंगे तो 24 डेज या 22 ज़्यादा, ठीक है, इसके आगे पीछे होगा तो फिर वो अगेन एक डिसऑर्डर में आ जाएगा। बट अगर किसी का फ्रीक्वेंटली हो रहा है, इतना टाइम पीरियड में बीच बीच में फ्रीक्वेंटली अगर किसी को जो है वो इरेगुलर इंटरवल्स पर जो है वो अगर यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? मेट्रोरेजिया। ठीक है, नेक्स्ट है मेनोरेजिया या हाइपर मेनोरिया। ठीक है, मेनोरेजिया इज यूजुअली हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, इंटरवल्स रेगुलर हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे देखा, ठीक है, मेट्रोरेजिया में उसमें फ्रीक्वेंट था और इरेगुलर पीरियड था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? मेनोरेजिया में रेगुलर, यहाँ पर जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में देखा जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल्स हैं, जो भी किसी का साइकिल का ड्यूरेशन है वो रेगुलर टाइम पर ही उनको पीरियड्स आएंगे, बट जब भी आएंगे तब क्या होगा? हाइपर। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हैवी और प्रोलॉन्ग्ड। हैवी मीन्स ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 to 80 ml तक जो है वो हम ब्लड को जो है वो देखते हैं कि इतना
नॉर्मल अमाउंट में जो है वो ब्लड जो है वो यहाँ पर वेजाइना के थ्रू आउट होता है, ठीक है। बट अगर किसी का जो है वो इससे ज़्यादा हो रहा है और जैसे ड्यूरेशन हमारे पास रहती है कि नियर अबाउट 5 ± 2 डेज़ हम करते हैं, ठीक है। तो अगर जो ड्यूरेशन है वो भी इससे ज़्यादा हो रही है, ठीक है, 7 डे से भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैवी पीरियड, जैसे हम कहेंगे ना हैवी पीरियड्स, तो वो उन्हें क्या कहते हैं, मेनोरेजिया या हाइपरमेनोरिया। नेक्स्ट है हाइपोमेनोरिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम, ठीक है। तो हाइपो क्या हो गया, एक्सट्रीमली लाइट मेंस्ट्रुअल फ्लो, स्केंटी पीरियड्स इनको कहते हैं, ठीक है। ये दो वर्ड्स आप इजीली याद रख सकते हो, हाइपर एंड हाइपो। हाइपर में ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और हाइपो में कम देखने को मिलेगी, बहुत कम, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइपोमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है मेनोमेट्रोरेजिया, ठीक है। मेनोमेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया तो हमारे पास था जिसमें जो है वो फ्रीक्वेंट हो रहा था और इरेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंबाइन हो गया। मेनोमेट्रोरेजिया मीन्स यहाँ पर क्या है, प्रोलॉन्ग्ड भी हैं पीरियड्स, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक भी चलेंगे, एक्सेसिव भी हो रहा है, साथ में रेगुलर नहीं है, हाइपर मेनोरिया नहीं है, ठीक है, मेनोरेजिया भी नहीं है, ये क्या है, दोनों को मिक्स कर दिया। प्रोलॉन्ग्ड है, एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग है, साथ में क्या हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, ठीक है। अभी नहीं किसी को क्लियर की कितने डेज़ की उनकी साइकिल है, इरेगुलर हो रहा है, जब भी आएंगे तो हैवी फ्लो के साथ आते हैं, ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। तो ये हुआ मेनोमेट्रोरेजिया। नेक्स्ट है पॉलीमेनोरिया, ठीक है। पॉलीमेनोरिया मीन्स अगर किसी का साइकिल का ड्यूरेशन की बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो अगर किसी का 21 डेज से भी कम टाइम पर जो है वो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है और किसी की साइकिल ही ऐसी बन चुकी है, तो वो कंडीशन क्या रहती है हमारे पास, पॉलीमेनोरिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। 21 डेज़ के बाद किसी को दोबारा से पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा 21 डेज़ के बाद तो 7, तो फिर वो बहुत कम इसमें टाइम वो आ रहा है, ठीक है, जो 2 साइकिल्स के बीच का जो गैप वो बहुत कम हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑलिगोमिनोरिया, ठीक है। पॉली मीन्स कम हुआ वो, और ऑलिगो में यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा जो है वो इंटरवल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, ऑलिगोमिनोरिया इज इनफ्रीक्वेंट और वेरी लाइट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट हो रही है और बहुत लाइट भी हो रही है। मोर स्ट्रिक्टली इट इज़ अ मेंस्ट्रुअल पीरियड अकरिंग एट इंटरवल्स ऑफ ग्रेटर देन 35 डेज, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें हम क्या देखने को मिलेगा कि जो इंटरवल है पीरियड्स का, अकरेंस का, वो क्या है, ग्रेटर देन 35 डेज, ठीक है। तो जैसे हमने हमारे पास 28 डेज़ का था, तो हम 29, 30, 31, तो आगे चल के 35 डेज़ के बाद भी जो है वो किसी की साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये ऑलिगो में जो हो गया वो इंटरवल जो हुआ वो इंक्रीज हो गया और पॉली में क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। और मेनोमेट्रोरेजिया में हमारे पास क्या हुआ, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव के साथ क्या हो गया, इरेगुलर। हाइपो में हमारे पास क्या हुआ, स्कैंटी पीरियड्स, बहुत कम फ्लो है, और हाइपर में क्या है, ज़्यादा हैवी पीरियड्स यहाँ पर आएंगे। मेट्रोरेजिया में हमारे पास क्या था, इरेगुलर इंटरवल्स पे और फ्रीक्वेंट, ठीक है। और डिस्मेनोरिया पेन एंड एमेनोरिया अब्सेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज भी साथ के साथ करवा दिया, ठीक है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी, और वीडियोस को कंप्लीट सुने। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, और कोई भी और टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।